नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 19 फरवरी की राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ के बारे में, जिसमें हम देखें राजस्थान शिक्षा विभाग और रोजगार से जुड़े समाचारों के बारे में। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। चयनित विद्यार्थियों के आवेदनों का सत्यापन अब 20 फरवरी तक, अंतिम तिथि में बढ़ोतरी की गई। NMMS स्कॉलरशिप आवेदन में आधार नंबर अब अनिवार्य। राज्य में नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति के तहत पात्र चयनित विद्यार्थियों के 100% आवेदन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को भिजवाने के उद्देश्य से संस्था प्रधानों स्तर पर सत्यापन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 फरवरी कर दी गई है। खुला विश्वविद्यालय MSc में प्रवेश की काउंसलिंग 20 से, मेरिट सूची घोषित। बर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के MSc बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स व जूलॉजी में 17 जनवरी 2024 प्रवेश की प्रथम मेरिट सूची वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। मेरिट में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों की विषयानुसार 20 फरवरी से काउंसलिंग विश्वविद्यालय के रावतभाटा रोड, कोटा मुख्यालय में स्थित आर्यभट्ट भवन में आयोजित की जाएगी। सहायक लोको पायलट के पदों के लिए आवेदन का आज अंतिम दिन। रेलवे में सहायक लोको पायलट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। ऑनलाइन आवेदन सोमवार रात तक किए जा सकते हैं। इसके बाद रेलवे भर्ती बोर्ड संशोधन शुल्क के साथ आवेदन पत्र में सुधार के लिए मौका देगा। RBI सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 25 को परीक्षा जिले आवंटित किए। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC सांख्यिकी अधिकारी पदों पर भर्ती के लिए 25 फरवरी को प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने जा रही है। आयोग ने रविवार को अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा जिलों की जानकारी वेबसाइट पर जारी कर दी है। प्रवेश पत्र परीक्षा से 3 दिन पहले जारी किए जाएंगे। आवंटित परीक्षा जिले की जानकारी SSO पोर्टल पर लॉगिन कर प्राप्त कर सकेंगे। नीट UG हर सीट के करीब 20 दावेदार, MBBS की 1 लाख सीटें, लेकिन 11 लाख को क्वालिफाई करने से स्टूडेंट्स में असमंजस। 9 मार्च अंतिम तिथि, परीक्षा 5 मई को। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 9 फरवरी को नीट 2024 एप्लीकेशन जारी कर दिया है। नीट 2024 आवेदन पत्र भरने की अंतिम तारीख 9 मार्च है। प्रदेश में 12 वर्षों से नहीं हो सकी खेल कोच की भर्ती, ठेकेदारों के माध्यम से अस्थायी कोच लगाए। झुंझुनू, राजस्थान में खेलों का ढांचा कमजोर है। वर्ष 2036 में पहली बार भारत में ओलंपिक खेल होने की संभावना है, लेकिन राजस्थान में ओलंपिक की तैयारी अभी ठेकेदारों के भरोसे चल रही है। ठेके पर लगे कोच का कितना है वेतन? तो 25,000 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को और 20,000 रुपये NIS कोच को और 15,000 रुपये नेशनल खिलाड़ी को दिए जाते हैं। अब 20 फरवरी तक सत्यापन हो सकेगा। नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति में 20 फरवरी तक सत्यापन कर सकते हैं। RTE अगले माह शुरू होगी प्रवेश परीक्षा। 2 कक्षाओं में प्रवेश की तैयारी। पिछली बार 4 कक्षाओं में दिया गया था प्रवेश। राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए अगले महीने प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो सकती है। शिक्षा विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। बदलाव, अब शिक्षक बनने ITEP कोर्स करना होगा। 12वीं कक्षा के बाद सीधा ITEP कर सकेंगे। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने अब शिक्षक बनने के लिए 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BSc B.Ed और BA B.Ed बंद करने का फैसला लिया है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 से इन कोर्स में प्रवेश नहीं होंगे। हालांकि NCTE की ओर से शैक्षणिक सत्र 2024-25 तक एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई जारी रहेगी। इसके लिए 5 फरवरी से आवेदन शुरू हो गए हैं, जो मार्च 5 तक चलेंगे। अब अन्य जो B.Ed के लिए मान्यता ले रखी है, उन्हीं आवेदनों के लिए लिए जाएंगे आवेदन। 5वीं बोर्ड परीक्षा देरी से होगी। 28,000 से अधिक बच्चों को करना होगा इंतजार। 424 केंद्र बनाए। 8वीं बोर्ड के लिए 260 परीक्षा केंद्र तैयार। 26,983 विद्यार्थी शामिल होंगे। 8वीं बोर्ड की परीक्षा 28 मार्च से 260 परीक्षा केंद्रों पर 26,983
बच्चे देंगे परीक्षा। जिले भर में 424 स्कूल में बनाए गए सेंटर। परीक्षा कार्यक्रम अभी नहीं आया, हमारी तैयारियां पूरी, उप प्रधानाचार्य ने बोला है। एनसीसी सर्टिफिकेट का पेपर वायरल हुआ, परीक्षा स्थगित। सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक के बीच में अब नेशनल कैडेट कोर्स पर भी लीक का दाग लग गया। रविवार को देश भर में आयोजित होने वाली एनसीसी सर्टिफिकेट परीक्षा का पेपर परीक्षा से 45 मिनट पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तमिलनाडु से पेपर लीक की अफवाह। तमिलनाडु से सोशल मीडिया पर पेपर वायरल होने की अफवाह रही। सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जब जानकारी मिलने के बाद देश भर में तत्काल ही परीक्षा स्थगित कर दी गई। संभवतः अब तक एनसीसी का कई सालों से कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। 10वीं-12वीं बोर्ड की प्रतिभाशाली छात्राओं को मिलेगी 11,000 से 51,000 तक की पुरस्कार। द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च तक रहेगी। इन्हें मिलेंगी 51,000 की राशि। बोर्ड ने नोटिफिकेशन में बताया कि पात्र छात्राओं में उच्च माध्यमिक परीक्षा 2023, उच्च माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा 2023, वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा 2023 में राज्य स्तर कट ऑफ पर 51,000 रुपये और माध्यमिक परीक्षा 2023, माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा 2023 और प्रवेशिका परीक्षा 2023 में 31,000 रुपये और जिला स्तर पर इन्हें 11,000 रुपये की राशि पुरस्कार में प्रदान की जाएगी। यह रहेंगे स्तरीय कट ऑफ के अंक। माध्यमिक परीक्षा में 581, 2023 में माध्यमिक व्यवसाय परीक्षा में 579 और प्रवेशिका परीक्षा में 526, उच्च माध्यमिक परीक्षा में विज्ञान में 485, वाणिज्य में 478 और कला में 485 और उच्च माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा 2023 में विज्ञान में 482, वाणिज्य में 448, कला में 481 और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 2023 में 456। ये अंक कट ऑफ के रहेंगे, राज्य स्तरीय कट ऑफ के। आरएएस मुख्य परीक्षा और पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा की तिथि टकराई। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जारी की गई आरएएस मुख्य परीक्षा और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी की गई पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा की तिथि टकरा रही है। इससे अभ्यर्थी परेशान हैं, उनके सामने एक परीक्षा से वंचित होने का संकट खड़ा हो गया है। अभ्यर्थियों ने इसमें से एक परीक्षा की तिथि स्थगित करने की मांग की है ताकि बेरोजगार दोनों परीक्षाओं में भाग्य आजमा सकें। मामले के अनुसार आयोग ने जनवरी में आरएएस 2023 मुख्य परीक्षा की तिथि 20-21 जुलाई घोषित की थी, लेकिन चयन बोर्ड ने जब अपनी भर्ती परीक्षाओं के कैलेंडर जारी किए तो इस परीक्षा तिथि पर ध्यान नहीं दिया। बोर्ड ने 20 जुलाई को पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित कर दी। जैसी तिथि घोषित हुई, अभ्यर्थी विरोध में उतर आए। सरकारी स्कूलों में 74,000 शिक्षकों की कमी दूर कर नई भर्ती का रास्ता खोल सकती है डीपीसी। कोर्ट प्रकरणों के निस्तारण के साथ सही क्रम से डीपीसी शिक्षकों की अपनाएगी। पहले व्याख्याताओं की होगी पदोन्नति, भर्ती के लिए खाली होंगे पद। सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 25 को परीक्षा जिले आवंटित किए गए। प्रवेश पत्र 3 दिन पहले होंगे जारी। सहायक लोको पायलट पदों के लिए आवेदन का आज अंतिम दिन। अजमेर के 228 पदों पर होगी भर्ती। एनसीसी सर्टिफिकेट का पेपर हुआ वायरल, परीक्षा स्थगित। पेपर आउट से एनसीसी की सी सर्टिफिकेट की परीक्षा रद्द। 700 कैंडिडेट्स एसपीसीजीसीए में 6 बटालियन के लगभग 700 कैंडिडेट्स की परीक्षा होनी थी। एनसीसी से जुड़े शिक्षक ने बताया कि रविवार को सुबह 10 बजे से लिखित परीक्षा का आयोजन होना था, लेकिन बाद में सूचना मिली कि पेपर आउट होने से परीक्षा रद्द कर दी गई है। टैग ग्रोथ न होने से 61% पेशेवर रिजेक्ट कर देते हैं। नया जॉब ऑफर। कर्मचारियों का सबसे पसंदीदा एरिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी एंड टेक, डेटा साइंस एंड व एनालिटिक्स और प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग। 5% करना चाहते हैं फ्रीलांसिंग। जॉब कॉर्नर में देखते दोस्तों तो बीपीएससी में 106 पदों के लिए ऑनलाइन भर्ती चालू है। अंतिम तिथि है 11 मार्च। इंडियन रेलवे में 9,000 पदों पर और अब 8 अप्रैल अंतिम तिथि है।
SECL के लिए 1425 पदों पर ऑनलाइन भर्ती चालू है, 27 फरवरी तक रहेंगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4 मार्च लास्ट डेट है। SSC JE 29 मार्च लास्ट डेट है। SSC CAPF 14 मार्च लास्ट डेट है। झारखंड हाई कोर्ट 22 मार्च लास्ट डेट है। हरियाणा पुलिस 21 मार्च लास्ट डेट है। नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति में सत्यापन की अंतिम तिथि बढ़ाई, 20 फरवरी तक कर सकते हैं सत्यापन। RTE अगले माह शुरू होगी प्रवेश प्रक्रिया, 2 कक्षाओं में प्रवेश की तैयारी, पिछली बार 4 कक्षाओं में दिया गया था प्रवेश। RAS मुख्य परीक्षा और पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता भर्ती की परीक्षा तिथि टकराई। तो दोस्तों आज के लिए राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे यानी कि 20 फरवरी की राजस्थान एजुकेशन न्यूज़ लेके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।